इंसान की जिज्ञासा और कुछ नया खोजने की इच्छा से ही आज इंसान इतनी तरक्की कर पाया है। पूरी दुनिया में न जाने कितने वैज्ञानिक किसी न किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं और हर रोज दुनिया में न जाने कितनी अनोखी चीजों को खोज लिया जाता है। जब कोई सैकड़ों या हजारों साल पुरानी खोज हमारे सामने आती है तो ये मौका बड़ा ही कमाल का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी अजीबोगरीब मम्मी को खोज निकाला है जो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक एलियन का है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों को एक ऐसी चमड़ी का टुकड़ा मिला है जिसे कहा जाता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि ईसाई धर्म के जनक ईसा मसीह का है। अभी और भी सुनिए, वैज्ञानिकों ने हिटलर के द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन को ढूंढ निकाला है जिसे मरने से पहले हिटलर ने समुद्र में दफना दिया था। इसके अलावा इंडिया में मिले 32,000 साल पुराने सभ्यता के सबूत। चलिए आज ऐसी ही खोजी गई चीजों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस डिस्कवरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये खोज हुई थी ग्रीस के एक आइलैंड पर। उस आइलैंड पर आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई कर रहे थे तो उन्हें लगभग 4,000 साल पुरानी सभ्यता की एक इमारत मिली। ये इमारत इतनी बेहतरीन थी जिसे देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा। इन मकानों को आज से 4,000 साल से भी अधिक पहले बनाया गया था। मकान देखने में बहुत ही अद्भुत है। इन मकानों के अंदर जो कलाकृतियाँ की गई थी वो तो हैरान कर देने वाली थी। आज तक आपने सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में तो बहुत कुछ सुना ही होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 4,000 साल पहले ग्रीस के इस आइलैंड पर जो सभ्यता पनपी वो किसी और सभ्यता से कम नहीं थी। जरा इस महल की दीवारों को देखिए, आपको ये बिल्कुल आज के समय के हिसाब से लगेगा। आखिर कैसे उस समय के लोगों ने इन सभी इमारतों को हजारों साल पहले बनाया होगा? ये तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सभ्यता के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। वो व्यापार करके आसपास की सभ्यताओं से मोटा पैसा कमाते थे। इस सभ्यता ने ग्रीस के उस जगह पर तकरीबन 4,000 साल पहले 1500 सालों तक लगातार राज किया। आज भी पूरी दुनिया में सभ्यता को उस समय की सबसे आधुनिक सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसी पैलेस के अंदर पूरे यूरोप का सबसे पुराना सिंहासन भी पाया गया। इस कमरे के नीचे वैज्ञानिकों को एक बेसमेंट भी मिला और वैज्ञानिक मानते हैं कि उस वक्त के राजा इस बेसमेंट में अपना खजाना संभाल कर रखते थे। इन इमारतों को बने हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यह कलाकारी बिल्कुल वैसे की वैसी है। दोस्तों, आप सोचिए, आज के समय में बनाई गई कोई इमारत आपको क्या लगता है हजारों सालों तक टिक पाएगी? अब हम आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा। रामायण, महाभारत, कुरान या फिर बाइबल जैसी किताबों को जहां बहुत सारे लोग पवित्र मानते हैं, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनके लिए ये सिर्फ काल्पनिक किताबें हैं। हालांकि हमें रामायण और महाभारत काल के सबूत मिलते रहे हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसा हजारों साल पुराना सिक्का मिला है जिसका जिक्र बाइबल में है और जो उस समय इस्तेमाल होता था जब जीसस क्राइस्ट धरती पर मौजूद थे। इस सिक्के पर बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इस सिक्के पर लिखा हुआ मैसेज ऐसी अजीबोगरीब भाषा में लिखा हुआ है जिसे अब तक सिर्फ एक ही इतिहासकार पढ़ पाया है। इनमें से कुछ सिक्कों पर तो जीसस क्राइस्ट की शक्ल भी बनी है और ये है हजारों साल पुराने। अब इसको लेकर लोग ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक वक्त सच में धरती पर हुए थे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। हम जिस अगली डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहे हैं वो डिस्कवरी भी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। हालांकि उससे पहले आपको ये भी जानने की जरूरत है कि उसकी डिस्कवरी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है। इस पर अभी भी विवाद चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे यूरोप में अब तक 12 चमड़ी के टुकड़े मिले हैं और दुनिया भर में लोगों का मानना है कि ये चमड़ी का टुकड़ा किसी और का नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट का है। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने जब चमड़ी के ऊपर शोध किया तो उन्होंने पाया कि चमड़ी 800 ईसा पूर्व का है, जो कि जीसस क्राइस्ट के होने से भी 800 साल पहले का समय है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे यूरोप में चमड़ी के उन 12 टुकड़ों को अलग अलग जगह पर बहुत ही अच्छी तरह से पूजा की जाती है। लेकिन इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वास्तव में वो चमड़ी जीसस क्राइस्ट की है या नहीं, और शायद कभी हो भी नहीं पाएगा। इन चमड़ी को बहुत सालों तक लोग छुपा कर रखे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया के सामने आनी शुरू हो गई और इनमें से कुछ चमड़ी के सैंपल तो चोरी भी हो चुके हैं। मम्मी के बारे में अब तक आपने बहुत ही अधिक सुना होगा और मम्मी का नाम आते ही जिस देश का नाम सबसे पहले आता है वो है मिस्र या इजिप्ट। और आज हम आपको मिस्र की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मम्मी तो मिला है, लेकिन मम्मी इंसानों का नहीं बल्कि एलियन का है।
इजिप्ट की राजधानी कैरो से लगभग 35 किलोमीटर दूर वैज्ञानिकों को मम्मी का एक कलेक्शन मिला है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जगह को सिर्फ ऊंचे पदों पर तैनात लोगों को दफनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर वैज्ञानिकों को तकरीबन 8 एलियंस जैसे दिखने वाली मम्मीज मिली है, जिनकी शक्ल एक आम आदमी जैसी न होकर इतनी अनोखी है जैसे कि अब तक हमने और आपने फिल्मों और अपनी कल्पनाओं में एलियंस के चेहरे देखे हैं। इसको देखकर आप सोच सकते हैं कि ये मम्मी कितनी गैर मामूली है। पर अभी मैंने आपको सबसे खास खोज के बारे में तो बताया ही नहीं। चलिए साउथ अमेरिका के चिली देश चलते हैं। यहाँ के अटाकामा डेजर्ट में दफन एक ऐसी मम्मी हाथ लगी है जो आपको हैरान कर देगी। इस मम्मी को अटा भी कहा जाता है। इसका चेहरा, सर की बनावट हैरान कर देने वाली है। दिखने में तो ये ऐसी ही लगती है जैसे कि एक एलियन। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मम्मी सिर्फ 6 इंच ऊंची है, जिससे शुरू में लगा कि शायद ये एक भ्रूण या फीटस है जो जन्म लेने से पहले ही मर गया। पर एक्सपर्ट्स हैरान हो गए जब ये पाया गया कि अटा की हड्डियां एक 6 साल के बच्चे जितनी विकसित है। इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ है। एक साइंटिस्ट गैरी नोलान ने इसका कारण बहुत सारे म्यूटेशंस होना बताया, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने सारे म्यूटेशंस का एक साथ होना लगभग नामुमकिन है। अटा की हड्डियों का एक बड़े बच्चे की हड्डियों जितना मजबूत होना ये बताता है कि ये मम्मी दरअसल एक एलियन की ही है। दोस्तों, हम जब भी कोई नई जमीन खरीदते या बेचते हैं तो जमीन की कागजी कार्रवाई की जाती है। इसका रिकॉर्ड सरकार के पास जमा होता है और ये रिकॉर्ड जमीन खरीदने या फिर बेचने वाले के पास भी होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पुराने जमाने में जब लोग कागज का इस्तेमाल नहीं करते थे तब लोग जमीन की खरीद और बेच कैसे करते थे? हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक ऐसा अजीबोगरीब सिक्का हाथ लगा जिस पर 3 से 4 लोगों के चेहरे बने हुए थे। जब इस पर शोध किया गया तो उन्हें पता लगा कि ये सिक्का कुछ और नहीं बल्कि पुराने जमाने में की गई जमीन के रजिस्ट्री का नमूना है। सिक्के को कोडुरू के नाम से जाना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त भले ही जमीन के छोटे से छोटे हिस्से को भी खरीदने और बेचने के लिए कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है, लेकिन आज से हजारों साल पहले जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों की लेन देन नहीं होती थी, बल्कि एक साथ किसी बड़े मोहल्ले या फिर पूरे के पूरे शहर को ही बेच दिया जाता था। ऐसे भी रिकॉर्ड मिले हैं जहां पूरे देश को बेच दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जर्मनी दुनिया का एक ऐसा देश था जो पूरी दुनिया को हराकर अपने कब्जे में करना चाहता था। यही वजह है कि हिटलर के लिए वहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन को तैयार किया था जिससे कोड के जरिए दूर बैठे सिपाहियों से बात की जा सकती थी और उस कोड को क्रैक करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था। हिटलर ने उस मशीन को सिर्फ इसी मकसद से तैयार करवाया था ताकि कोई उसके और उसके सैनिकों के बीच होने वाली बातों को न सुन पाए। पर उसकी ये धारणा पूरी तरह से सही नहीं थी। उस समय के एक्सपर्ट्स ने उस मशीन से भेजे गए संदेश को डिक्रिप्ट करके सुनने का तरीका बड़ी मुश्किलों से निकाल लिया था और यही एक वजह थी कि दूसरे विश्व युद्ध का रुख ही पलट गया। हिटलर ने ये सपने में भी नहीं सोचा था, पर यह मशीन थी कमाल की। जब हिटलर को लगा कि उसका सब कुछ खत्म होने वाला है तो उसने मरने से पहले ही मशीन को एक जहाज के जरिए दूर समुद्र में दफना दिया। लेकिन साल 2016 में कुछ वैज्ञानिकों ने हिटलर के द्वारा बनाई गई उस खास मशीन को ढूंढ निकाला जिसका नाम था एनिग्मा मशीन। हालांकि बाद में दुनिया भर में कई ऐसे देश हुए जिन्होंने इस तरीके का मशीनों का निर्माण कर लिया, लेकिन ये मशीन उस वक्त का सबसे पहला मशीन था। तस्वीरों में जो आपको मशीन दिखाई दे रही है ये हिटलर के द्वारा बनवाई गई वही मशीन है। बहुत समय से साइंटिस्ट ये मानते आए थे कि शुरुआत में इंसान पहाड़ों पर रहता था और बाद ही में वो आकर नदियों के किनारे बसने लगा। हमारे देश भारत ही में एक ऐसी खोज हुई जिसने इस भ्रम को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर बसे कल्पी शहर में खुदाई में इंसानी हड्डियां, उनके उस समय के औजार मिले। अंदाजा लगाइए कि कितने पुराने होंगे। ये हैं 32,000 साल पुराने दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। ये दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन जगहों में से एक है जहाँ इंसान सबसे पहले नदी के किनारे रहने लगा था। इस खोज के बाद ये तो साबित हो गया कि इंसान शुरुआत से ही नदियों के किनारे रहते आए हैं। इसके अलावा कल्पी शहर का नाम भी मशहूर हो गया। दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको इन खोजों में से सबसे दिलचस्प कौन सी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरे पिछले वीडियो को शाउट आउट जाता है आदित्य गेम प्ले एंड टेक और हजीक सिद्दीकी को, जिनके कमेंट्स दिल छू लेने वाले थे। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।
जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।